Hey everyone, in this video we will discuss about intrauterine fetal death. Intrauterine fetal death refers to death of all fetus weighing 500 gram or more both during pregnancy and during the labor. इसका मतलब क्या है कि जितने भी डेथ जो बच्चों के हो रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग लेबर मतलब डिलीवरी प्रोसेस के टाइम पे, तो वो सारे को हम लोग किसके अंदर कंसिडर करते हैं इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ। पर इसमें कंडीशन क्या है कि बच्चे का जो वेट है कितना होना चाहिए, अबव 500 ग्राम, और उसका जो गेस्टेशनल एज है वो कितना होना चाहिए, अबव 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। अगर बच्चे का वेट 500 ग्राम से कम है या फिर गेस्टेशनल वीक 22 वीक से कम है, तो वो सारी डेथ्स को हम लोग किसके अंदर कंसिडर करेंगे, एबॉर्शन के अंदर। तो अब हम लोग इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ के कॉजेज़ के बारे में जानेंगे, एटियोलॉजी या फिर कॉजेज़। हम लोग इसको पहले 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, मैटरनल कॉजेस, फीटल कॉजेस और प्लेसेंटल कॉजेस। अब मैटरनल कॉजेस के अंदर क्या क्या आता है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी मतलब क्या होगा, अगर मदर को कोई भी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है, मतलब अगर उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है, जैसे कि अगर उसको पहले से हाइपरटेंशन है या फिर उसको अगर प्री एक्लेम्सिया है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है या फिर एक्लेम्सिया है। एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है, ब्लड प्रेशर के साथ साथ प्रोटीन यूरिया भी आने लगता है, तो उसको हम लोग प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया बोलते हैं। तो अगर मदर को ऐसा कुछ भी डिसीज़ है तो जो फीटल है उसकी भी डेथ होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। अगर मदर को गेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो जो बच्चा है उसको क्या हो जाएगा, ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाएगा, और जो डायबिटिक मदर रहते हैं उनका जो बच्चा होता है ना उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, मैक्रोसोमिया हो जाता है, तो उसके में भी अब ग्लूकोज इंटॉलरेंस है, तो इस वजह से भी फीटल डेथ अकर हो सकती है। नेक्स्ट है एबनॉर्मल लेबर। अगर एबनॉर्मल लेबर है, एबनॉर्मल लेबर में क्या क्या आता है, माल प्रेजेंटेशन, माल पोजीशन, मतलब अगर बच्चे का प्रेजेंटेशन या तो ब्रीच प्रेजेंटेशन है, शोल्डर प्रेजेंटेशन है, वेस्ट प्रेजेंटेशन है, या फिर माल पोजीशन है मतलब पोस्टीरियो ऑक्सीपुटो पोजीशन होगा, तो उस केस में क्या हो सकता है, फीटल डेथ अकर हो सकता है। नेक्स्ट है मैटरनल इन्फेक्शन। अगर मदर को किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है, जैसे कि सिफिलिस हो गया, HIV हो गया, तो वो बच्चे में ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं, और अगर बच्चे में इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो गया तो फिर उसका डेथ हो सकता है। नेक्स्ट है पोस्टम प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी पोस्टम हो चुकी है, मतलब कि आफ्टर 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, अगर फिर भी डिलीवरी नहीं हो रहा है, तो उस केस में जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और एमनियोटिक फ्लूइड ही जो बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो अगर उसका अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा तो बच्चे को प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और उस वजह से उसका डेथ हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फीटल कॉसेस। फीटल कॉसेस में क्या क्या है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। अगर बच्चे में कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, तो ये सब की वजह से भी फीटल डेथ अकर हो सकता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी। अगर बच्चे में कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है, जैसे कि अगर उसका जो लिम्स है वो तो अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाया है, या फिर स्पाइना बाइफिडा के ऊपर मतलब स्पाइन के ऊपर कवरिंग नहीं बन पाई है, जिस कंडीशन को हम लोग स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं, या फिर जो ब्रेन के ऊपर की कवरिंग है वो नहीं बन पाई है, जिसको एनेंसेफेली बोलते हैं। अगर ऐसी कोई भी एबनॉर्मेलिटी है तो फिर फीटल डेथ अकर हो सकती है। नेक्स्ट है RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर मदर जो है वो RH नेगेटिव है और वो RH पॉजिटिव बच्चे को अगर कंसीव करती है, और अगर मदर का ब्लड जो है बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है किसी भी कंडीशन में, तो फिर मिक्सिंग हो जाएगा ब्लड का, पॉजिटिव ब्लड का नेगेटिव ब्लड के साथ मिक्सिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन कॉज होगा बच्चे के बॉडी में, जिसकी वजह से उसका डेथ हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। अगर बच्चे को किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो गया, HIV, सिफिलिस या कोई भी इन्फेक्शन, तो उस वजह से भी उसकी डेथ हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लेसेंटल कॉसेस। प्लेसेंटल कॉसेस में क्या क्या आता है, सबसे फर्स्ट है एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग जो आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन होते हैं, ठीक है, और बिफोर और ड्यूरिंग डिलीवरी, इसको हम लोग एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्टो प्लेसेंटा, दोनों ही केस में बच्चे की डेथ होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है कॉर्ड प्रोलेप्स। कॉर्ड प्रोलेप्स का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग डिलीवरी अगर बच्चे से पहले कॉर्ड बाहर आ जाए
तो जो फीटल पार्ट है वो कॉर्ड को सप्रेस कर देगा, मतलब उसको दबा देगा। और अगर कॉर्ड दब जाएगा तो क्या बच्चे तक अच्छे से ब्लड सप्लाई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो उस वजह से भी उसका डेथ अगर हो सकता है। या फिर कॉर्ड अराउंड नेक, बोलते हैं कि बच्चे के गले में नाल फंस गया था, तो अगर बच्चे के गले में जो है वो कॉर्ड अगर फंस जाएगा तो वो अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाएगा, उस वजह से भी उसकी डेथ अकर हो सकती है। नेक्स्ट है ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में क्या होता है, अगर दो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं जो सेम प्लेसेंटा को शेयर कर रहे हैं, तो एक ट्विन जो है वो क्या करता है, एज अ डोनर एक्ट करता है और दूसरा ट्विन एज रिसेप्टर एक्ट करता है। तो जो ट्विन डोनर की तरह एक्ट करेगा उसके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, दोनों के लिए ब्लड पंप करना पड़ेगा ना, तो उस वजह से उसका बॉडी जो है वो स्वेल हो जाता है ज़्यादा वर्क करने की वजह से। फिर है प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। अगर प्लेसेंटा प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंचा पा रहा है बच्चे तक तो भी उसकी डेथ हो सकती है। ये सारे तो कॉजेज थे। अब हम लोग साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देगा? सबसे फर्स्ट है फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट। अब हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ। अब डेथ हो चुकी है तो हार्ट साउंड एब्सेंट ही होगा। फीटल मूवमेंट आर नॉट फेल्ट, जो फीटस के मूवमेंट फील होते थे हमको वो भी होना बंद हो जाएंगे। ब्रेस्ट चेंजेस स्टार्ट टू डिसअपियर, जो ब्रेस्ट में चेंजेस अकर हुए थे जैसे कि सेकेंडरी एरियोला का फॉर्मेशन हुआ था, साथ ही साथ कोलेस्ट्रम का सेक्रेशन शुरू हो गया था, ये सारे चेंजेस क्या होंगे, रिवर्ट बैक होंगे, मतलब डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे। अब हम लोग इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले पर एब्डोमेन हम लोग मतलब खाली एब्डोमेन को फील करके कैसे कर सकते हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के थ्रू। तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा, फंडल हाइट डिक्रीजेस। जो फंडल हाइट होता है मतलब सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके ये ऊपर वाले हिस्से तक अम्बलाइकस तक जो हाइट होता है वो क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। यूटेराइन टोन इज डिमिनिश्ड। जो यूट्राइन टोन मतलब ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन आते हैं ना, जिसको कि हम लोग ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, उसकी वजह से जो यूट्रस का है टोन मेंटेन होता है, टोनिसिटी मेंटेन रहता है। अब बच्चे का डेथ हो चुका है तो कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आएंगे, जो पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन वो नहीं आएंगे, तो उसका टोन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फीटल मूवमेंट आर नॉट फेल्ट। फीटल मूवमेंट, फीटल हार्ट साउंड ये दोनों फील ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्या पता चलेगा, एग सेल क्रैकलिंग फील। जब हम लोग एग को तोड़ते हैं तो जैसा फील होता है ना, उसी तरीके से जब बच्चे को हम लोग ऐसे फील करने की कोशिश करेंगे तो एग सेल के क्रैक होने टाइप वाला फील आएगा। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या है, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में क्या दिखाई देगा, उस पर फीटल मूवमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, साथ ही साथ जो फीटल हार्ट साउंड है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। एक्सरे में क्या दिखाई देगा, स्पेल्डिंग साइन। स्पेल्डिंग साइन का मतलब क्या होता है, इररेगुलर ओवरलैपिंग ऑफ स्कल बोन। इररेगुलर ओवरलैपिंग आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि बच्चे का जो बोन है वो आपस में कहीं से भी ओवरलैप हो गया है। तो जो ब्रेन मैटर होता है, अब बच्चे का डेथ हो चुका है तो ब्रेन मैटर जो है वो डिमिनिश होने लगेगा, जिसकी वजह से अंदर से पूरा खोखला हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो जो स्कल के बोन्स है वो क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने लगेंगे। ये सब तो डायग्नोसिस था। अब हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो सबसे पहले क्या, प्रिवेंशन। तो इसके रीअकरेंस को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को प्री कंसेप्शन काउंसलिंग देना है। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग मतलब जब कपल कंसीव नहीं किया रहता है उससे पहले ही हम लोग उनको काउंसलिंग देंगे। अगर मदर को कोई भी इन्फेक्शन है, कोई डिसीज़ है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। साथ ही साथ उनको और क्या काउंसलिंग देंगे कि आपको जो आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स हैं ये सारी टैबलेट्स आपको लेनी है। फिर हम लोग प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएंगे उनका, मतलब जितने भी टेस्ट होते हैं रूटीन चेकअप वो मदर का कराना है। टू स्क्रीन हाई रिस्क केसेस, हम लोग कॉजेस में देखें कि जो मदर डायबिटिक होती हैं या फिर जिनको कोई हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर होता है उनको चांसेस होते हैं कि फीटल डेथ उनमें ऑकर हो। तो इसलिए जितने भी हाई रिस्क केसेस हैं हम लोग पहले से उसको क्या करेंगे, स्क्रीन आउट कर लेंगे। ये तो प्रिवेंशन हो गया। अब क्या हम लोग को लाइन फॉलो करना है, सबसे पहले तो नॉन इंटरफेरेंस, मतलब हम लोग को इंटरफेरेंस नहीं करना है। अगर मदर का कंडीशन जो है वो ठीक है, मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट है और उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 वीक तक स्पॉन्टेनियस एक्सपर्शन का वेट करेंगे। मतलब ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि 7 से 10 दिन में ना अपने आप जो बच्चा है वो क्या होता है, एक्सपेल आउट हो जाता है, बाहर आ जाता है, हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ता है। पर अर्ली इंटरफेरेंस का ज़रूरत कब पड़ता है, अगर यूट्राइन इन्फेक्शन है, अगर यूट्रस में कोई इन्फेक्शन हो गया है
या फिर साइकोलॉजिकल अपसेट है। साइकोलॉजिकल अपसेट का मतलब क्या होता है, अब बच्चे की डेथ हुई है तो मदर जो है वो दुख में तो होगी एकदम, वो ज़्यादा दुखी अगर हो जाती है और उसको मतलब बहुत डिप्रेशन में जा रही है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस केस में हम लोग अर्ली इंटरफेयर करेंगे। अगर फाइब्रिनोजेन का लेवल जो है बहुत ज़्यादा फॉल डाउन हो जा रहा है, फाइब्रिनोजेन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन जो एजेंट है वो क्लॉटिंग फैक्टर है, वो हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। तो अगर इसका लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा तो ब्लीडिंग होने लगेगी, तो इस वजह से अर्ली हम लोग को करना पड़ता है, फीटस को बाहर निकालना पड़ता है। रिटेन्ड फॉर मोर देन 2 वीक्स, अगर मतलब 2 वीक्स से ज़्यादा हो जा रहा है और फिर भी फीटस अपने आप बाहर नहीं आ रहा है, तो उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटरफेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इफ सर्विक्स इज फेवरेबल। अगर सर्विक्स फेवरेबल है, फेवरेबल का मतलब क्या है, अगर सर्विक्स प्रॉपरली सॉफ्ट हो रहा है, उसमें डायलिटेशन हो रहा है, इफेसमेंट हो रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग RL सॉल्यूशन लेंगे 500 ml का बॉटल, उसमें 5 से 10 यूनिट क्या डालेंगे, ऑक्सीटोसिन, और इस ड्रिप को चढ़ा देंगे। उसके बाद फिर अगर स्पॉन्टेनियस डिलीवरी हो जा रहा है तब ठीक है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट डे फिर से हम लोग 500 ml का RL का बॉटल लेंगे, उस पर क्या करेंगे 20 यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन डालेंगे और फिर से इस ड्रिप को विमेन को देंगे। और इसमें साथ ही साथ हम लोग क्या देंगे, वेजाइनल प्रोस्टाग्लैंडिन, मतलब कि मीजोप्रोस्टल के जो टैबलेट होते हैं ना, उनको हम लोग वेजाइनल रूट के थ्रू देंगे। उसके बाद फिर क्या होता है, स्पॉन्टेनियस डिलीवरी हो जाती है। ये तो था अगर सर्विक्स फेवरेबल है तो। अगर सर्विक्स अनफेवरेबल है, मतलब उसमें सॉफ्टनिंग नहीं हुई है या फिर प्रॉपर इफेसमेंट नहीं हो पा रहा है, तब क्या करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ मीफेप्रिस्टोन एंड मीजोप्रोस्टल, ये दोनों मेडिकेशन को हम लोग कॉम्बिनेशन में देते हैं। मीफेप्रिस्टोन को ओरल रूट के थ्रू देंगे और मीजोप्रोस्टल जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन 1 है, इसको हम लोग वेजाइनल रूट के थ्रू देंगे। और साथ ही साथ जो ये मीजोप्रोस्टल है, इसको हम लोग को एवरी 4 आवर में क्या करना रहता है, रिपीट करना रहता है। फिर उसके बाद अगर डिलीवरी हो गई तब तो ठीक है, पर अगर ये फेल हो जाता है तो फिर से हम लोग को मीफेप्रिस्टोन मीजोप्रोस्टल कॉम्बिनेशन में देना है। और साथ ही साथ क्या देना है, जो हम लोग ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न दे रहे थे ना, RL में ऑक्सीटोसिन डाल के दे रहे थे, वो इस केस में भी करना है। फिर उसके बाद डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद क्या करना है, इवेल्युएशन ऑफ स्टिल बर्थ, मतलब जो डेड फीटस बाहर आया है हम लोग उसको पूरी तरीके से इवेल्युएट करेंगे, देखेंगे कि जो डेथ है उसका कॉज क्या था, RH इनकम्पैटिबिलिटी था या फिर फीटस का लिम्ब अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ है। ऑटोप्सी करके, हीमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके ये सब चीज़ें हम लोग पता लगाएंगे। और ये हम लोग क्यों पता करते हैं, ताकि जो नेक्स्ट अगर वो कंसीव करेगी तो जो कंडीशन अभी अकर हुआ है वो दोबारा से रीअकर ना हो। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ के बारे में सारा कुछ डिस्कस कर लिए। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।